मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसको आज हल करेंगे। इसमें का पहला क्वेश्चन का 4 जो क्वेश्चन था उसको कर लिए था और इसका पूरा बेसिक समाप्त कर दिए थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि सबको जोड़िए और 84 तक जोड़ते जाइए, ऐसे पद लिखते जाइए, जितना अंतर है उसको बढ़ा बढ़ा के लिख दीजिए। 84 तक लिखिए और उसके बाद उस सबको जोड़िए और जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो इसके लिए योगफल निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे। एक देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, इसमें 3 फार्मूला लिखवाए हैं, तीनों यहाँ पर लिखते हैं। पहला लिखवाए हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही। दूसरा क्या लिखवाए थे, एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को तोड़ के लिखवाए थे एक और एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन या एल भी इसको कहा जाता है, अंतिम पद, लास्ट पद, ठीक है। ये 3 को हम आपको फार्मूला लिखवाए थे। तो बोला है योगफल निकाले की, योगफल निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना होगा या ये फार्मूला लगाना होगा, इसी में से 2 लगेगा, ये तो लगेगा नहीं। अब एक बात रही कि अब योगफल निकालने के लिए हमको कौन कौन से मान की आवश्यकता है। तो सबसे पहले एन की आवश्यकता है, एन चाहिए, क्या चाहिए, एन। तो यहाँ पर एन बराबर हमको दिया नहीं है, ठीक। उसके बाद एस एन का तो मान निकालना ही है, तो इसका तो कोई बात नहीं है। इसके लिए हमको एन का मान चाहिए, ए का मान चाहिए। तो ए का मान दिया है हमें, प्रथम पद ए का मान कितना दिया है, 7। तो ए बराबर कितना दिया है, 7। उसके बाद देखिए ए का मान कितना हो गया, प्रथम पद 7 हो गया। अब इसमें और क्या दिया है, देखिए यहाँ पर एन का मान दिया है अंतिम पद, एन बराबर कितना, यानी 7, 10.5, 14 करते करते अंतिम पद कितना दिया है, 54, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, 84 दिया है, इतना तक दिया है। उसके बाद एक और इसमें से निकाल सकते हैं डी का मान। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कौन का मान निकलेगा, डी का मान। तो डी का मान भी निकाल लेते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पर 10 1/2। तो पूर्णांक में है तो भिन्न में बदलने के लिए इसको आपस में गुणा कीजिए। तो 10 दूनी 20 और ऊपर वाला जोड़ दिए तो 21/2 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 21/2। तो यहाँ पर लिख दे सीधा 21/2। दूसरा पद में से पहला पद घटाइए तो कितना घटाएंगे, 7 को घटा देंगे में से। अब घटा के लिख दीजिए, यहाँ पर बटा के घटाव कर दीजिए, एलसीएम 2 आएगा। एक बार में 2 से 2 कटेगा तो ऊपर 21 और माइनस, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से 2 बार में कटेगा तो ऊपर 2 से गुना, यानी 14। 21 में से 14 जाएगा तो 7/2, यानी डी का मान कितना आ गया, 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला है कि योगफल निकालिए। तो योगफल निकालने के लिए हमको कौन कौन से चीज़ की आवश्यकता है, देखिए सब में 4 चीज़ें। देखिए इसमें एगो एस एन है, एगो एन है 2, एगो ए है 3, एगो डी है 4, यानी 4 गो का हमको मान चाहिए। इसमें से चारों में से किसी भी 3 का मान अगर रहता है तो चौथा आराम से निकाल सकते हैं। 4 गो मान में से 3 गो रहना चाहिए तभी चौथा निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, देखिए अगर इस फार्मूला पर बैठाते हैं तो देखिए इसका मान तो हमको दिया नहीं है। हम बताए कि किसी भी मान को निकालने के लिए इसमें से 4 गो दिया है ना, एगो एस एन, एगो N2, A3 और D4, 4 गो मान है। 3 गो मालूम रहेगा तभी चौथा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके देखिए हमको योग निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे या ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए एस एन, तो एस एन का मान इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया है। एन का मान दिया है, नहीं दिया है। तो 2 गो के मान अगर ना मिले तो तीसरा मान नहीं निकाल सकते हैं आप। इसमें भी देखिए एस एन का मान नहीं दिया, एन का भी मान नहीं दिया है, ए का दिया है, ए एन का दिया है, ए का दिया है, डी का दिया है।
तो 2 को दिया है, एक और मान चाहिए। तो इसमें किसका मान चाहिए? n का मान। अगर n का मान निकाल लें तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो n का मान रख देंगे, a का मान दिया है, n का मान रख देंगे और d का मान भी रख देंगे तो SN का मान आ जाएगा। तो उसके लिए हमको n का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान कौन फार्मूला से निकलेगा? देखिए इसमें से 3 गो का मान दिया रहना चाहिए। an का मान दिया है दे, a का मान प्रथम पद दिया है, d का मान सार्वअंतर दिया है, तो n के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके माध्यम से हम n का मान निकालेंगे, उसके बाद n पद के योग में n के जगह पर उसका मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले an बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो an बराबर फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही। an का मान कितना दिया है? 84। तो 84 अब बराबर a का मान कितना है? निकाले हैं इधर 7, तो 7 अब प्लस n का मान कितना है? नहीं दिया है, n ही का मान तो निकालना है, -1 है इंटू डी के मान कितना दिया है? इधर निकाले हैं 7/2, तो 7/2। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 84 या -7 बराबर n -1 इंटू डी के मान 7/2। इसको घटा देंगे, 84 में से 7 जाएगा तो बचेगा 77 अब बराबर n -1 इंटू डी के मान कितना? 7/2। अब देखिए बराबर के इधर प्लस में है तो माइनस में होगा, गुना में है तो भागा में होगा, भागा में है तो गुना में होगा। तो यहाँ पर देखिए 77, ये बट्टा में है तो बट्टा में है तो ऊपर गुना में हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो ये 7 गुना में है तो कहाँ जाएगा? बट्टा में जाएगा। अब बराबर कितना बच जाएगा? n-1। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बोलिए। 77 है तो 77 लिख दिए। यहाँ पर 2 है भागा में तो जाएगा गुना में, यानी इसके गुना में चला गया 2, और 7 है गुना में तो चला जाएगा बाटा में, तो बाटा में भेज दिए। अब 7 से कटेगा 11 बार में 77। अब देखिए 11 दूनी 22, इसको अब मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, आगे फिर लिखेंगे इसको। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। अब बराबर हो जाएगा n-1। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 22 अब प्लस 1 बराबर कितना? n, यानी n का मान कितना आ गया? 22 हुआ एगो 23 गो। सही। यानी इतना मालूम हो गया कि जब ही पद जब गिनेंगे तो क गो आएगा? 23 गो आएगा पूरा। 1 2 3 4 5 6 गिनते गिनते जाएंगे तो जहाँ पर 84 आएगा वहाँ पर 23वां पद आएगा, ठीक है। n होता है पदों की संख्या। अब SN वाला फार्मूला लगा के दोनों में किसी भी फार्मूला से लगा के निकाल सकते हैं। ये भी दिया है तो इसको भी रख के निकाल सकते हैं, या SN वाला दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार SN के फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। n के मान कितना आया है? 23, यानी s कितना? 23। अब बराबर n के मान कितना आया है? दे 23 तक 23 अब बाटा कितना? 2 इंटू 2। a के मान कितना है? 7। देखिए a के मान कितना निकाले हैं? 7, तो रख दिए। अब प्लस n का मान कितना निकाले हैं? अभी ये 23 तक 23 अब -1 डी के मान 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो कटेगा नहीं तो 23/2 इसी तरह रह जाएगा। इंटू 7 दूनी के 14 अब प्लस 23 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 गुने 7/2। 2 से कितना बार में? 11 बार में कट जाएगा। 11 दूनी 22। अब यहाँ पर हो जाएगा 23/2 इंटू 14 प्लस गुना कर दे। 11 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 77 गो। अब इसको जोड़ दीजिए 23/2 गुने 4 गुआ 7 गो 11 गो 7 गुआ एगो 8 गुआ एगो हाफ सिंह था तो 9 गो। अब इसको गुना कर लीजिए तो गुना करेंगे तो 23 एकम 23
और 23 नावा होता है 107 और 2 इधर तो 209 सही। अब बाटा कितना 2। अब इसको कटा देंगे, कटने वाला है तो कटा दीजिए ठीक। कितना बार में एक बार में 0, 4 बार में तो 1 बचेगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 बचेगा तो 5 आएगा। इसको भाग दे के भी देख सकते हैं ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर भाग दे के दिखा देते हैं कितना दिया है। 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? ये तो कट गया, घट गया तो 0 उतरेगा, 9 उतरेगा, 2 अंक उतरा तो 1 0 उतरा। फिर कितना बार में 4 बार में 8, फिर बचा 1, फिर 6 बार में कितना 12, फिर कितना बचा 1, दशमलव लगेगा, 0 उतरेगा, 5 आएगा सही। इसीलिए उसको लिख दिए। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आंसर आपका आ गया है। देखिए क्या किए, n पद का योग बोला, लिख दिए। जो मान इसमें से निकलने वाला है अपने से निकाल लिए सबसे पहले ठीक। n का मान नहीं दिया है, छोड़ दिया। a का मान निकलना है, निकाल दिए। an का मान अंतिम पद लिख दिए हैं। d का मान निकलने वाला है, निकाल दिए हैं। अब हम सीधा इस फार्मूला पर गए क्योंकि योग निकालना है। तो इसमें किस किस का मान जरूरी है? Sn का मान तो निकालना है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। n का मान चाहिए, a का मान चाहिए, d का मान चाहिए। तो n का मान निकाल सकते हैं फार्मूला में रख करके। n वाला फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस पर रख के n का मान निकाल लिए। यहाँ पर कितना आया n का मान 23। बस इसको केवल इस फार्मूला में रख दिए हैं, आपका आंसर आ गया ठीक है। लेकिन इसी पर सेम एक और फार्मूला लिखवाए थे ठीक है। देखिए उसको यहाँ पर हम उसको भी हल करते हैं। देखिए उसका आंसर कितना आता है ठीक है। यहाँ पर उसको हल कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है आपका ठीक है। अब देखिए उसी फार्मूला पर एक और फार्मूला लिखवाए हैं ना, Sn वाला। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। Sn का मान कितना है? 23 पद के निकालना है तो 23 पद। n के मान 23/2 इंटू a के मान कितना है 7 प्लस an का मान कितना दिया है 80,84। अब देखिए 23/2 इंटू 84 गो 7 वो कितना होता है 91 गो। देखिए ये वाला सेम चीज़ है कि नहीं? देखिए 23/2 है गुने 91, 23/2 है गुने 91। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अब बटा 2। जब कटाएंगे तो आएगा 1046.5। यानी इसको 7 इसको जोड़ते 84 तक जोड़ेंगे तो आएगा 1046.5 ठीक है। तो चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन, एकदम उसी पर बेस पर आधारित है ठीक है। सेम उसी प्रकार देखिए इसमें भी n पदों का योग ज्ञात करना है। तो a का मान कितना हो गया 34। n का मान तो दिया नहीं है। n का मान कितना हो जाएगा? अंतिम पद कितना दिया है 10। और रहा d का मान, तो d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। तो दूसरा पद कितना दिया है 32 माइनस पहला पद कितना दिया है 34। तो 32 में से 34 जाएगा तो 2 बचेगा। बड़ा वाला माइनस में तो माइनस, यानी -34 में से 32 हो जाएगा तो -2 गो बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम अपने आप निकाल सकते हैं। अब Sn वाला फार्मूला देखिए यहाँ पर कैसे होता है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। an का मान दिया है, यही से ही फार्मूला लगाएं। अगर an का मान नहीं दिया रहता तो वो वाला फार्मूला लगाते n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। an का मान दिया है तो सीधा n का मान रख देंगे। a का मान दिया है या n का मान निकाल लेंगे। तो n का मान कैसे निकलेगा? n बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 10 बराबर a के मान कितना दिया है 34। तो 34
अब प्लस एन का मान तो निकालना है, इंटू डी के मान कितना दिया है निकाले हैं यहाँ पर -2। अब इसको हल कर दीजिए, इधर 34 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी -34 अब बराबर इधर बचेगा n-1 इंटू डी के मान कितना है -2। इसको घटा दीजिए, 34 में से 10 जाएगा तो माइनस कितना 24। यहाँ पर यदि गुना में है 2 तो कहाँ जाएगा, एक लाइन और लिख देते हैं, n-1 इंटू डी के मान कितना है -2। अब ये 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा बाटा में, यानी 24 और बाटा में -2 बराबर n-1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, अब 2 से 24 कटेगा कितना बार में 12 बार में। तो n का मान देखिए, n का मान ये हो जाएगा 12, एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पर, ये 12 हो जाएगा अब बराबर n-1। अब देखिए n का मान निकालना है, तो n का मान निकालना है तो इधर है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n का मान, जब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12 और प्लस 1 यानी कितना 13, यानी n का मान कितना आ गया 13। अब जहाँ जहाँ ये n है इसको अच्छा से लिख देते हैं 12, इधर है माइनस में, इधर जाएगा तब प्लस यानी +1, यानी n का मान कितना आ गया, n के मान आ गया 13। अब एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला है लिख दिए, या एन का मान दिया है तो एन वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं कि a + an, कौन सा फार्मूला a + an वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। n के जगह कितना रखना है 13, तो या n है तो 13 यानी एस 13 बराबर n के जगह 13/2 इंटू 2, a के मान कितना दिया है 34, तो 34 प्लस n का मान कितना दिया है यहाँ पर निकाले हैं 10, तो 10 13/2 इंटू 34 गुआ 10 वो कितना होता है 44 गो। इसको सीधा गुना में लिख दीजिए, जोड़ के गुना में एक कोस छटेगा तो कितना बार में कटेगा 22 बार में, 13 में 22 से गुना, तो 13 दूनी के 26 के 6 हाथ में लगा 2, 13 दूनी 26 और 2 गो 28। ये फार्मूला लगाइए, या n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी वाला लगाइए, सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन दोनों से कराए हैं। देखिए ये फार्मूला लगाइए ना लगाइए, अगर उस फार्मूला को लगाते हैं तो पूरा एग्जैक्ट है कि वो सभी क्वेश्चन के लिए ज़रूरतमंद है। ये कहीं कहीं नहीं भी लगेगा, लेकिन वो फार्मूला योग निकालना है तो किसी में भी वो फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या किया, पहला पद डी का मान दूसरा पद में से पहला पद घटा के लिख दिए हैं, एन का मान तो दिया नहीं, एन बराबर 10 दिया है, अंतिम पद 10 दिया है। बस एन का मान निकालने के लिए एन का मान इसी फार्मूला से निकलेगा। कैसे, इसमें के 3 को मान दिया है, एन का मान दिया है, ए का मान दिया है, एन का मान निकालना है, डी का मान दिया है, तो एक का ना मान खाली नहीं दिया है एन के, तो इसीलिए इसी फार्मूलों को लगाए हैं कि एन का मान निकले। एन का मान आ गया, अब एन का मान इसमें रख दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए यह तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे उसको लिखे थे। ठीक है, इसमें भी योग निकालना है। तो सबसे पहले ए का मान कितना है 5, तो 5, एन का मान कितना है -230, तो -230, एन का मान नहीं दिया है तो नहीं दिया है। डी का मान निकाल लेते हैं, a2 - a1, तो a2 -8 है, अब माइनस a2 - a1, तो ये तो माइनस वाला फार्मूला है, और 5 भी पहले से माइनस में है, तो -5 -8, माइनस माइनस प्लस 5, यानी -8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -3।
A2 का मान -8 है तो 8 लिख दिए। फार्मूला वाला A2 - A1, D का फार्मूला क्या होता है A2 -A1, तो ये A2 है ये A1 है, तो A2 लिख दिए। अब माइनस है तो माइनस, और A1 के मान पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कर दिए। ठीक है, इतना तो हमको मान निकाल लिए, D का मान निकालिए, A का मान निकालिए, N का मान निकालिए। अब हमको फार्मूला कोची का मान निकालना है, N पदों का योग, तो A + N/2 इंटू 2A + N - 1 इंटू D, यही ना फार्मूला लगाना है, या SN = N/2 इंटू A + AN, यही दूगो में से कोनो फार्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा। कैसे सबका मान दिया है, जब निकालेंगे N का मान, इसीलिए कोनो लगा सकते हैं। ठीक है, तो N का मान निकालना है, तो N बराबर क्या होता है A + N - 1 इंटू D। N का मान कितना दिया है -230, A के मान कितना दिया है -5, अब प्लस N - 1 इंटू D का मान कितना दिया है -3। ये है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 230 अब +5 बराबर N - 1 इंटू D का मान कितना दिया है -3। 230 में से 5 गो -230 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -225। अब ये 3 है गुना में, तो कहाँ जाएगा बाटा में, कहाँ जाएगा बाटा में, माइनस के साथे जाएगा, इधर बच जाएगा N - 1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कटाइए, 3 सते 21, 1 बचेगा, 5 × 15, यानी N - 1 बराबर कितना 75। तो N बराबर कितना हो जाएगा, इधर है माइनस में, उधर जाएगा तब प्लस में, तब 75 हुआ, एगो कितना हो जाएगा 76, यानी N का मान कितना आ गया 76। ठीक है, 3 से कटाए, 3 सते 21, 1 बचा तब 15 हो जाएगा, तब 5 × 15 75, एगो इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में 76 आ गया। अब N के जगह जो रखना है उसको रख दीजिए, कोनो फार्मूला से बना दीजिए, इस पर चाहे इस पर, तो हम छोटा वाला पर ही बना देते हैं इसको, कैसे N का मान दिया है इसीलिए इस फार्मूला को हम लगाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर SN बराबर क्या होता है N/2 इंटू छोटा वाला फार्मूला लगा दीजिए प्लस AN। अब यहाँ से खाली मान उठा के यहाँ पर रखना है, N के जगह कितना रखना है 76 गो, N के जगह कितना रखना है 76 ना रखना है 76। अब बराबर यहाँ पर हो गया 76/2 इंटू A का मान कितना दिया है यहाँ पर -5, अब प्लस AN का मान कितना दिया है -230, 2 से कटा दीजिए तो 3, यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू, इसको देखिए 230 में से 5 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 235। अब इसको गुना कर दीजिए, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। AN का मान कितना दिया है -230, और इसको दिया है तो हम लिख दिए, बस इसको अब हल कर दीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस इतना हो जाएगा। अब इसको गुना करके लिख दीजिए। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो इसको गुना करके देखिए कितना आएगा, गुना करके देख लीजिए, -235 में 38 से गुना करना है, तो 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में लगा 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28 के 8 हाथ में लगा 2, 8 × 2 = 16 और 2 18, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 9, 1 × 10 के 0 हाथ में लगा 1, 6 गो 1 7 गो 0, 8 गो अब 5 गो 13 गो हाथ में लगा 1, 8 1 9 8, कितना आएगा 8930, कितना आएगा -8930। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, बस आपका आंसर तैयार है। A का मान कितना दिया है इतना, N का मान अंतिम पद दिया है लिख दिए, N का मान निकालना है लिख दिए, D का मान निकालना है दूसरा पद में से पहला पद निकाल दिए, N बराबर फार्मूला रखे मान रख दिए, N का मान आ गया 76, बस N का मान जहाँ जहाँ N है वहाँ पर 76 रख दिए हैं, लास्ट में जितना गुना करके लिख दिए आपका आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं इसमें का चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्त, इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 8, 9 और 10 का मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास चलता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं।
अब चलिए 3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसको लेकर के आए हैं। इसमें कहता है यह एपी में है, मतलब जो भी दिया है वह एपी में है। इसका प्रथम पद डी का मान, एन का मान और मान निकलना है हमको एन का और एस एन का। तो इसके लिए हम 3 गो फार्मूला लिखवाएं, यहाँ पर लिख देते हैं। एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अगले वाला फार्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एगो और एन का फार्मूला होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो सबसे पहले तो एन का मान निकालना है, एन बोला है तभी ना इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, किसी भी में। तो एन के मान निकालने के लिए कौन फार्मूला लगाएंगे, ये वाला ए एन बराबर। तो ए एन बराबर फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो ए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान निकलेगा, एन का मान कितना दिया है 50, तो 50 बराबर ए के मान कितना दिया है 5, तो 5 प्लस एन का मान नहीं दिया तो छोड़ दिए, डी का मान दिया है देखिए तो 3, तो 3 लिख देते हैं। प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 50 और माइनस 5 बराबर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेगा, 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 है गुना में तो कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी 45 बट्टा 3 बराबर एन माइनस 1। 45 को बार में कटेगा 15 बार में, यानी 15 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। इधर 1 है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 15 प्लस 1 बराबर एन। तो एन के मान कितना हो जाएगा 15 गुआ एगो 16, यानी एन जहाँ जहाँ है वो यहाँ कितना रख देंगे 16। अब देखिए इसमें से कौन फार्मूला लग सकता है। एगो 2 गो 3 गो 4 गो मान चाहिए इसमें, एगो 2 गो 3 गो 4 गो मान चाहिए। तो कोई भी 3 गो मान रहेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। एस एन का मान निकालना है तो उससे कोई मतलब नहीं, और बाकी सब का मान रहना चाहिए। एन का मान, तो एन का मान अभी निकाले हैं 16 है। ए का मान निकाले हैं यहाँ पर, ए का मान 5 है। एन का मान अभी निकाले हैं 16 है। डी के मान यहाँ पर दिया है 3, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा फिक्स। अब इसमें देखते हैं ये लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें एस एन का मान निकालना है, ठीक है। एन का मान 16 निकाले हैं, ठीक है। ए का मान 5 है, सही है। एन का मान भी दिया है, क्या ना दिया है 50, यानी ये भी फार्मूला लग सकता है, ये भी फार्मूला लग सकता है, कौन फार्मूला लगा सकते हैं, कैसे सब मान अवेलेबल है। तो ये छोटा वाला ही लगा देते हैं यहाँ पर। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन, कोई दिक्कत नहीं। एन के जगह कितना रखना है 16। अब यहाँ पर 16 बटा 2 इंटू ए के मान कितना दिया है यहाँ पर 5, तो 5 प्लस एन का मान कितना दिया है 50, तो 50 कितना बार में कटेगा 8 बार में। 5 और 50 कितना होता है 55, और 5 से गुना कर दीजिए तो 8 गुने 55, 8 5 40, 40 और 4 44, आपका आंसर आ गया। एन का मान बोला था, एन का मान निकाले कि नहीं, एन वाला फार्मूला लगेगा, निकाल दिए, एन का मान आ गया। और पद के योग निकालना है तो ये वाला या ये वाला फार्मूला कोई भी लगा सकते हैं। देखिए इस फार्मूला से तो यहाँ पर बना दिए, इस फार्मूला से भी आपको दिखा देते हैं निकाल करके एक बार, क्या दिक्कत है। एस एन बराबर तो कितना रखना है 16, एन का मान कितना 16 बटा 2 इंटू 2, ए के मान कितना है 5, तो 5 प्लस एन के मान 16 माइनस 1, और डी के मान कितना दिया है 3, तो 3 कट जाएगा कितना बार में 8 बार में। 5 दूनी के 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15, और 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। कितना 45, 8 गुने 45 को 10 को कितना होता है 55 गो। देखिए ये वाला सेम आया, अब गुना करिए 8 5 40, हाथ में लगा 4, 8 5 40 हुआ, 4 को कितना होता है 44। यानी इस फार्मूला से या इस फार्मूला से बना सकते हैं, कैसे सबका मान अवेलेबल है। अगर एन का मान नहीं दिया रहता तो इस फार्मूला से करते, अगर डी का मान नहीं दिया रहता तो इस फार्मूला से कर लेते, ठीक है। तो चलिए
देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको 8, 9, 10 का मैथ और साइंस पढ़ना है, आपके घर में कोई भी छोटा भाई बहन हो तो उससे बता सकते हैं कि इसी यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी क्लास जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।